हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की कल की क्लास में हम लोग वैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। कल की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कॉइन के बारे में। जब कॉइन थ्रो कर रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि डाइस वाले जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग, ये बात मुझे बताइए। डाइस या जो अपने पास पासा है उसको अगर हम लोग फेंकें तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से कर पाएंगे, ये होगी हमारी अभी आज की क्लास की शुरुआत। तो आइए सभी लोग टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, फटाफट आओ और हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। तो देखिए, ये जो अपने पास है, यहाँ पर अपने पास डाइस को, अगर आप किसी भी डाइस को अगर थ्रो करते हो, आपने लूडो वगैरह खूब खेला होगा, तो उसको जैसे हम लोग किसी भी डाइस को अगर फेंकते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। और ये आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि आप लोग देख चुके हो किसको, आप लोग यहाँ पर रीजनिंग में भी पढ़ लेते हो डाइस वाले क्वेश्चंस। तो कभी भी अगर अपने पास पीडीएफ नहीं मिलेगी, आज दिलाता हूँ प्रियंका अभी 10 बजे, डाइस को अगर आप लोग फेंकते हो किसी भी डाइस को, तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक कॉइन को अगर आप लोग फेंक रहे थे तो दो चीजें आती हैं, या तो हेड आएगा या अपने पास टेल आएगा। जो अपने पास संभावनाएं बनती हैं, अपने पास जो टोटल आउटकम्स जो बनते हैं वो अपने पास दो बनते हैं जब कॉइन को अगर आप लोग फेंकते हो। ऐसे किसी डाइस को अगर फेंकते हो आप लोग, तो जो टोटल आउटकम्स अपने पास बनते हैं वो अपने पास 6 आउटकम्स टोटल बनते हैं। उसमें से उसके बाद हम लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। उसी चीज से अगर मैं रिलेट करूं, अगर एक डाइस को वो फेंक रहा था, ध्यान से समझना, एक कॉइन को अगर फेंक रहा था तो टोटल आउटकम्स जो बन रहे थे वो 2 की पावर 1 बन रहा था। दो कॉइन को फेंक रहा था तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन फेंक रहा था 2 की पावर 3, 4 कॉइन फेंक रहा था 2 की पावर 4, 5 कॉइन फेंक रहा था तो 2 की पावर 5। और ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा था। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे डाइस वाले क्वेश्चन में अगर एक डाइस आप लोग थ्रो करते हो
तो अपने पास टोटल जो होगा वो 6 की पावर अपने पास 1 होगा। यदि कभी भी आप लोग दो डाइस को अगर थ्रो करते हो तो दो डाइस को, एक ही डाइस को दो बार थ्रो करो या दो डाइस को एक बार आप लोग थ्रो करो, दोनों बात एक ही है। ये बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो ये जो आपका न्यू बैच है उसमें अनोटेशन तो पीडीएफ तो मिल रही है ना चंद्रिका कुमार झा, चंदन कुमार झा, वो तो मिल ही रही है आपको डेली। आपको डेली एनोटेशन फाइल तो मैं आपके लिए अपलोड, जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद या आपके अपने पास टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर मैं आप लोगों के लिए डाल ही रहा हूं। तो देखिए, दो दो कॉइन को अगर आप लोग फेंक, दो डाइस को अगर थ्रो करते हो तो 6 की पावर अपने पास 2, टोटल अपने पास 36 होगी। तीन डाइस को अगर आप लोग फेंकते हो तो 6 की पावर अपने पास 3, 6 की पावर 3, यानी टोटल अपने पास 216 होगा। सर ये 36 कैसे होती हैं? 36 इस प्रकार से होगी, पहले पर भी 1 से 6 अपने पास कोई सा भी आ सकता है और दूसरे पर भी 1 से 6 कोई सा भी आ सकता है। जैसे पहले पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोई सा भी आ सकता है और दूसरे पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोई सा भी अपने पास आ सकता है। तो इस प्रकार से पहले पर भी 6 है, दूसरे पर भी 6 में से कोई भी आ सकता है। तो पहला डाइस फेंकोगे तो 6 में से एक, 6 वेज अपने पास होंगे, दूसरे में भी 6 वेज होंगे, तो 6 इंटू 6 36। लिखकर देखना चाहते हो, थोड़ा सा हम लोग बेसिक से शुरुआत करें तो एक के साथ एक हो सकता है, एक के साथ दो हो सकता है, एक के साथ तीन हो सकता है, एक के साथ चार हो सकता है, एक के साथ पांच हो सकता है, एक के साथ 6 हो सकता है। ऐसी दो इसका दो आ जाए, उसके साथ एक, दो, तीन, चार, पांच और 6, ये लीजिए, ये अपने पास इस प्रकार से आता है। इस पर अपने पास तीन एक हो सकता है, तीन दो हो सकता है, तीन तीन हो सकता है, तीन चार हो सकता है, तीन पांच हो सकता है, तीन छह हो सकता है। टोटल जो संभावनाएं अपने पास बनती हैं, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, इस प्रकार से अपने पास टोटल संभावनाएं जो बनती हैं, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है। इसके बाद 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। इस प्रकार से टोटल जो कंडीशंस अपने पास बनती हैं, टोटल आउटकम्स जो बनते हैं वो या तो 6 की पावर 2 लिख लेना या अपने पास 36 ऐसे लिख लेना। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ना ना अभी मिलना शुरू हुआ है चंद्रिका, इसी टॉपिक से स्टैटिस्टिक्स के बाद मिलना शुरू हुआ है, पहले नहीं मिलते थे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि ये मैंने 36 जो कंडीशंस हैं ये किस प्रकार से लिख दी। कभी कभार दो डाइस को फेंकेगा, कभी कभार दो डाइस को फेंकता है, तो यहां पर उन दोनों का सम 2 आने की संभावनाएं कितनी होंगी?
2 डाइस को अगर उसने फेंका तो उसका जो सम है वो 2 आने की कंडीशंस अपने पास कितनी होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 आने की कंडीशन अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है तो 2 आने की सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही कंडीशन होगी। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। वो एक कंडीशन कौन कौन सी होगी, सम 2 ओनली तब आएगा जब आपके पास एक और एक हो, पहले डाइस पर भी एक हो, दूसरे डाइस पर भी एक हो, तो अपने पास जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक ही पॉसिबिलिटी होती है। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे सम 3 आने की संभावना कितनी होगी, तो सम 3 आने की जो संभावना है वो अपने पास 2 होती है। कौन कौन सी होती है, 1 और 2 हो सकता है, और अपने पास दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है, 2,1 हो सकता है। ये इस प्रकार से 2 कंडीशन होती है, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए। इस प्रकार से ये जो टोटल अपने पास कंडीशंस बनती हैं, ये अपने पास 3, अगर सम 3 है तो ऐसी 2 कंडीशन बनेंगी। अगर सम 4 है, यदि सम 4 है तो कंडीशन कितनी बनेंगी, 3 कंडीशन बनेंगी। कोई देखना चाहे कि कौन कौन सी 3 कंडीशन बनती हैं, तो अपने पास 1 और 2, अपने पास 1 और 3 हो सकता है, 4 चाहिए, 3 और 1 हो सकता है, और 2,2 हो सकता है। इस प्रकार से अपने पास कंडीशंस बनती हैं 2,2 वाली कंडीशन। ऐसे यदि सम कभी भी अगर अपने पास 5 आता है तो उसकी कंडीशंस कितनी होंगी, तो ऐसी कंडीशन 4 होंगी। वो 4 कंडीशन कौन कौन सी होंगी, वो अपने पास 5 अगर बनाना है, 1,5 और 1,4 हो सकता है। 5 अगर बनाना है तो 1,4 हो सकता है, 4,1 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,2 हो सकता है। ये लीजिए टोटल 4 कंडीशंस होती हैं। यदि अपने पास टोटल 6 अगर बनाना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो ऐसी कंडीशंस कितनी होंगी, 5 होंगी। अगर कोई लिखना चाहे कि 5 कौन कौन सी कंडीशंस अपने पास होती हैं, तो वो अपने पास कौन कौन सी होंगी 6 बनाने के लिए, 1 और 5 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है। ये अपने पास यहाँ पर 3 और 3 हो सकता है। ये टोटल जो कंडीशंस अपने पास हैं, ये अपने पास 5 कंडीशंस होंगी। ये लीजिए, यदि आपको टोटल 7 बनाना है, यदि अगर 7 आपको बनाना है, तो ऐसी कंडीशंस अपने पास 6 होंगी। 7 अगर बनाना है तो 1 और अपने पास 6 हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है, 3 और 4 अपने पास हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, और कौन कौन सी हो सकती है, 2 और 5 हो सकता है, और 5 और 2 हो सकता है। ये टोटल जो कंडीशन होंगी वो अपने पास 6 कंडीशन होंगी। ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया है
है हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये बात मैंने क्या आप लोगों को समझाई है? ये बताइए मुझे सभी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैं क्या बोल रहा हूं आपके लिए? जब भी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता है, सम वाला क्वेश्चन हम लोगों को करना पड़ता है कि दोनों पर सम ये आने की संभावना क्या होगी, दोनों पर सम ये आने की संभावना क्या होगी, ये चीज अपने पास आती है। तो यहां से अपने पास में बताने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको कि जैसे कभी भी अगर हमारे पास जैसे 7 के बाद 8 आए, तो 8 की भी कंडीशन याद रखना कि 8 कितनी बार अपने पास आएगा, तो 8 की कंडीशंस भी अपने पास 5 ही होंगी, 9 की भी अपने पास 4 होंगी, 10 की भी अपने पास 3 होंगी, 11 के अपने पास 2 कंडीशन होंगी, और 12 की जो कंडीशंस होगी वो अपने पास एक कंडीशन होगी। ये बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सर 12 आ जाए तो 12 की एक कंडीशन कौन कौन सी होगी, तो 12 की एक ही कंडीशन होगी 6,6, ये लीजिए, तभी अपने पास 12 बन सकता है। जैसे अपने पास 3 की 2 कंडीशन है, वैसे ही 11 की भी 2 कंडीशन अपने पास होंगी। कौन कौन सी होंगी, तो अपने पास 6,5 हो सकता है सर, और 5,6 हो सकता है। ये लीजिए, 2 कंडीशंस अपने पास होंगी। ये जो अपने पास बनता है 10, इसकी 3 कंडीशन होंगी। कौन कौन सी हो सकती हैं सर? 6,4 हो सकती है, 4,6 हो सकती है, और 5,5 हो सकती है। ये लीजिए, टोटल जो कंडीशंस अपने पास हैं वो कितनी कंडीशंस होंगी? 3 कंडीशंस अपने पास होंगी। चंदन कुमार झा पूछ रहा है कि सर ऊपर जो है मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वहां का क्या, देखिए भाई यहाँ ऑफलाइन का ऑफलाइन आप कॉल करके पूछे चंदन, मैं यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग की क्लास में बिल्कुल यहाँ पर इस टाइप से नहीं आता कि मेरा ये बैच शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है, इस टाइप से नहीं भाई। मैं बार बार आपको ये बात बताता हूँ, आप सिर्फ पढ़िए। कोई भी चीज अगर आपको ऑफलाइन के बारे में पूछनी है, ऑनलाइन के बारे में पूछनी है, आप यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें बीच में फ्लो मत तोड़ो, मुझे ढंग से पढ़ाने दो। आप वहां पर नंबर दिया हुआ है, नेट पर ढूंढिए, अपने आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए तो आपको मिल जाएंगी चीजें अपने आप। लेकिन कोशिश करो। सुबह सुबह यहाँ पर इंक्वायरी देने के लिए तो मैं कम से कम नहीं आ रहा हूँ मेरे दोस्त, सुबह सुबह मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। और बीच में अगर बीच में जैसा आपने पूछा सर क्या फीस है, कब से बैच है, कैसे पढ़ाओगे ऑफलाइन, तो मैं बताना शुरू किया। थोड़ी देर बाद नए बच्चे आते हैं, फिर से पूछना शुरू कर देगा, तो पूरे दिन फिर यही चलता रहता है। इसलिए बिल्कुल मैंने बंद कर रखा है, सिर्फ पढ़ाने पर, जो चीजें मैं सिखाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो भाई। फिर आप बार बार ही पीछे पड़ जाते हो। एक बार कमेंट करने के बाद अगर मैं नहीं रिप्लाई कर रहा हूं, मतलब समझ लिया करो कि ये रिप्लाई करने की ही बात नहीं है। तो बीच में देखो, मैं आपको क्या बता रहा था कि जिस प्रकार से आपने पास सम अब कभी भी बोले कि सम नो आने की संभावना क्या होगी, तो लिखना शुरू करोगे, सम होना चाहिए नो। दो पास से दो डाइस हम लोग फेंक रहे हैं और सम 9 होना चाहिए। तो 9 सम होते ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, 9 होने की कंडीशन अपने पास 4 होगी,
तो यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 6,3 लिख लेते हैं, 3,6 लिख लेते हैं, 4,5 लिख लेते हैं, 5,4 लिख लेते हैं, चार कंडीशन। लेकिन कुछ बच्चे यहां रुकते नहीं है, वो नो ही तो बनाना है सम, उनको वहां पर भावनाओं में बह जाते हैं। 7,2 भी होगा, 2,7 भी होगा, 8,1 भी होगा, 1,8 भी होगा, 9,0 होगा, 0,9 होगा। मेरे भाई डाइस पर 6 से बड़ा होता ही नहीं है, तो आप लोग ये वाली कंडीशन बताओ कैसे ले सकते हो? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि अपने पास जो डाइस है उस पर 6 से बड़ा आएगा ही नहीं, तो 7,2, 2,7 इस टाइप से आप लोग नहीं ले सकते, याद रखना। तो इनको बार बार लिखना पड़ता है। जैसे 5 से बड़े आने की संभावना कितनी होगी, 5 से नंबर जो सम है वो 5 से बड़े आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो फिर 6 के लिए भी हमें चेक करना है। 5 से बड़ा 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। वहां पर चेक थोड़ी ना करोगे कि 6 कब कब आएगा, 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, अपने पास यहाँ पर 3 3, ऐसे सारा लिखकर फिर 7 कब आएगा, इस टाइप से चेक करने के बजाय इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए कि कोई भी जो संख्या अपने पास होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उससे एक छोटा नंबर होता है। जैसे सम 2 आने की संभावना कितनी होगी, तो सम 2 आने की जो संभावना है वो अपने पास कितनी होगी, 1 होगी। सम 3 आने की संभावना कितनी होगी, 2 होगी। 4 आने की संभावना कितनी होगी, 3 होगी। 5 आने की संभावना कितनी होगी, 4 होगी। 6 आने की संभावना कितनी होगी अपने पास, 5 होगी। 7 आने की संभावना कितनी होगी, 6 होगी। 2 से 7 तक तो एक नंबर हम लोग छोटा नंबर लेकर चलते हैं। इसके बाद आगे के जो भी नंबर अपने पास हैं उसमें अपने पास जैसे इसको हम लोग 14 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन सभी का सम देखिए आप लोग देखोगे तो 14 है, इसका सम भी 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 14 है, और इसका सम भी अपने पास 14 है। तो यहां पर जब दो चीजों का सम अपने पास अगर 14 हो, तो यहां पर इन चीजों का सम 14 अगर आपको बनाना है, जैसे आपके पास 12 है, तो 12 में आपको देखना है 14 बनाने के लिए 2, तो 2 में कितना था, 1, तो 12 में भी 1 ही अपने पास होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे, जो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे 10 है, तो 10 में 4 जोड़ दो, 14 अपने पास होगा। तो 14 अपने पास 10 में कितना जोड़ा, 4, 4 में कितना होता है, 3, तो 10 में भी कितना होगा, 3। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को क्या मैंने समझा दिया? आपके कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर ये 14 कहां से आया। 14 कहीं से नहीं आ रहा मेरे भाई, 14 तो सिर्फ याद करने का तरीका है। जैसे अगर आप लोगों को पता हो, सिर्फ ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, बाकी 14 यहां किसी नियम से नहीं आया। जैसे बचपन में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनमें याद करो, उसमें थोड़ी टेंशन होती थी कि कौन से में 31 डेज आएंगे, कौन से में 30 डेज आएंगे। तो आपके घर पर किसी बड़े बूढ़े ने, जरूरी नहीं हो कि उसने पढ़ाई की हो, लेकिन ये बात सबको पता रहती है कि अपने पास ऐसे देख लो, ये जनवरी में 31, जो ऊपर आए वो 31 होगा, नीचे आए वो 30 होगा, ऊपर आए 31 होगा। जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे जाकर फिर वापस अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं। इस प्रकार से आपको जरूर बोलकर उन्होंने सिखाया होगा, जिससे आप लोगों को पता लग गया होगा कि हाँ कौन कौन से 31 होते हैं और कौन कौन से में 30 होते हैं। क्या आप लोगों को याद है क्या? हाँ और ना बताइए। ये चीज तो ऐसी, ये वाला जो पॉइंट है, इसका कोई कारण नहीं है कि सर 14 कहां से आया। क्या आप बस रटने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कल मैं मेरे बेटे को 9 की टेबल में सिखा रहा था। 9 की जो टेबल में सिखा रहा था, तो उसमें मैंने इनको बताया उसको कि यार देख, तेरे दोनों का जो सम है ना, वो अपने पास एक तो तरीका ये है कि एक नंबर को तो बढ़ाते चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बचपन से उसको रिवर्स काउंटिंग आती है। एक बार सीधी काउंटिंग लिख दे, एक बार रिवर्स काउंटिंग लिख दे। ये ले अपने पास यहाँ पर जो है 2 1 और 0, और ये टेबल बन गई अपने पास किसकी? 9 की। तो इसका कोई तरीका ऐसा नहीं है कि कोई मेथड अपने पास यहाँ पर है, बस ये रटने का एक तरीका है कुछ चीजों का, कि इस टाइप से हम लोग याद कर सकते हैं। दोनों का जो सम अपने पास होना चाहिए वो अपने पास 9 होना चाहिए। जैसे आपने अगर 2 लिख दिया तो दूसरी टर्म, मान लो 3 लिख दिया तो दूसरी क्या आएगी? 3 को 9 में से घटा दो तो 6 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रटने का, याद करने का एक तरीका है। ये चीज ध्यान रखना, अलग अलग टाइप से चीजें हम लोग याद करते हैं। तो जैसे आपको 10 आया तो 10 में लिखकर थोड़ा ना देखोगे 6 4 अपने पास यहाँ पर 5 5 इस टाइप से। 10 में 14 बनाओ तो 14 बनाने के लिए 4 जोड़ा तो 4 में 3 होता है, तो 10 में भी 3 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? कारेंद्र सिंह राघव पूछ रहे हैं कौन सी क्लास में? बेटा मेरा सेकंड क्लास में है भाई, सेकंड क्लास में है। उसको ऐसा नहीं है कि मैं यूकेजी एलजी में है और उसको 10 तक की टेबल पर सिखा दूं मैं। ऐसा नहीं है, उस पर कोई लोड नहीं है। वो तो जैसे जैसे उसके सिलेबस में आता जाता है। कल उसके मैम ने कहा कि आपको टेबल याद करनी है 8 7 8 9 की, तो 10 की तो उसको वैसे ही याद होती है, बच्चे को एकदम आसान लगती है। तो ऐसे उसके अब आया, वो सेकंड में है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। और ये बात अगर आप लोग समझ पाए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब कॉइन तो कल उछाल ही लिए थे, आज थोड़ी देर हम लोग डाइस को फेंकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले एक ही क्वेश्चन में मैंने 7 क्वेश्चन ये लिखे हैं। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो, सभी बच्चे मिलकर।
तो यहाँ पर एक पासा फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कोई भी नंबर पर अपने पास यहाँ पर एक ही पासा अगर फेंक रहे हो, 3, 4, 5 और 6, तो कोई भी प्राइम नंबर होने की प्रायिकता क्या होगी। एक याद रखना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, एक ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, तो आप कहोगे भाज्य संख्याएं सर 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो यहां से अपने पास 3 है, 3 में से कोई एक ले सकते हो, टोटल 6 है और ये आ गया 1/2। बताओ एक इवन नंबर होने की संभावनाएं कितनी होंगी। तो इवन नंबर अगर अपने पास है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इवन नंबर अगर अपने पास कभी भी है, तो इवन नंबर कौन कौन सा हो सकता है। इवन नंबर 2, 4 या अपने पास 6 में से कोई सा भी ले सकते हो। तो 3/6 होगा और 3/6 ये आ गया अपने पास 1/2। ये लीजिए। विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप कहोगे सर विषम संख्याएं 1 या 3 या 5 हो सकती हैं। तो ऊपर कंडीशन 3 है और नीचे 6 है, तो ये आ गया अपने पास 1/2। ये लो, ए कंपोजिट नंबर, एक अपने पास भाज्य संख्या ना, समग्र या भाज्य संख्या अपने पास कौन कौन सी हो सकती हैं। तो अगर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य संख्याएं मुझे बताइए क्या अपने पास 2 और अपने पास 4 ही बची क्या। ना, 2 तो कैसे आएगा, क्या 4 और 6 ही बची हैं क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही बची हैं। तो दो कंडीशन होती हैं, बट्टे 6, आंसर कितना आ गया 1/3। कुछ बच्चे जैसे अपने पास अभाज्य संख्याओं का 1/2 आया है, तो याद रखना 1 ना तो कंपोजिट होता है, ना ही अपने पास यहाँ पर प्राइम होता है। ये बात आप लोग याद रखिए। डी का आंसर जिस बच्चे का 1/3 है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन 4, 4 से अधिक, तो 4 से अधिक कौन कौन सा हो सकता है, 5, 6, यही तो दो हो सकते हैं। तो 2 अपने पास 6, तो यहां पर भी कितना आ गया 1/3 अपने पास आ गया है। 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य दो नंबर कौन कौन से होते हैं, तो एक तो 3 होता है, एक 6 होता है, तो दो नंबर होंगे। तो 2/6 का मतलब यहां भी आंसर कितना आ गया 1/3। एंड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5, एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं होती, तो 5 से विभाज्य 1, 2, 3, 4 और 6 नहीं होती, ऐसे नंबर 5 हैं, तो डिवाइड कर देंगे 5/6 से। ये अपना आंसर आ गया। डाइस वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। कंपोजिट नंबर वाला जो अपने पास भाज्य संख्याएं 4 और 6 हैं भाई, ये अपने पास होते हैं, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ये नंबर तो है अपने पास प्राइम नंबर, और ये जो नंबर है 4 और 6, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं। हाँ और ना बताइए। ये मैंने रिपीट कर दिया डी पॉइंट को वापस से, 4 और 6 को। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये आपको 2, 3, 5 प्राइम नंबर होते हैं, और जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हैं, जैसे 4 के फैक्टर 1, 2, 4 हैं, 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6 हैं, तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से
ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझ पाया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। पहली चीज सभी लोग समझ पाए होंगे, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 समझाता हूं। चलिए करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, टू फेयर डाइस मार्क्ड विद द नंबर 1 to 6 are tossed simultaneously. What is the probability getting the same number on the both dice? अब यहां पर जो टोटल 36 टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 6 की पावर 2 36 होंगे। ये तो आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा दोनों पर अपने पास एक जैसा अंक, तो एक जैसा अंक तो कौन कौन सा आ सकता है? 1,1 आ सकता है, 2,2 अपने पास आ सकता है, 3,3 अपने पास आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 5,5 आ सकता है, 6,6 आ सकता है। ऐसी कंडीशंस तो अपने पास 6 ही तो बनती हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 6 हैं, अपॉन टोटल तो 36 हैं। तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया है वो सी ऑप्शन 1/6 ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सभी ने खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या? ये बात बताइए आप लोग मुझे, सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास ये रहा। अब कभी भी अगर इस क्वेश्चन में पूछे कि एक जैसे नहीं आए, तो एक जैसे नहीं आए तो आप लोगों को सारे लिखने के बजाय टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें एक, और उसमें से 1/6 माइनस कर लो, तो एक जैसे नहीं आने की कंडीशन 5/6 होगी। क्योंकि 30 संख्याएं लिखने पर हमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो सेम अपने पास 1/6 है, तो सेम नहीं आने की कंडीशन क्या होगी? ये चीज अपने पास यहां पर आप लोगों को कर लेनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। दो से फेंकने की प्रायिकता अपने पास, तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो अपने पास कितने होते हैं? ये जो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर टोटल आउटकम जो होंगे वो सर 6 की पावर 2 यानी 36 होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एक डबलेट, एक दोहरा अंक, जैसे ये तो अभी भी हम लोग करके आए हैं। एक अपने पास एक जैसे डबलेट का मतलब, एक दोहरा का मतलब दोनों एक जैसे, एक एक हो सकता है, दो दो हो सकते हैं, तीन तीन हो सकते हैं। ये
तो पिछला इक्वेशन है 1/6। कोई कहे कि नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, दोनों डाइस का जो नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो जो टोटल कंडीशंस अपने पास होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से आपने पास 1/6 माइनस कर दो, जिसमें सेम होने की कंडीशन माइनस कर दो, तो ये सेम नहीं होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑन द बोथ डाइस आर इवन। तो मुझे बताओ इवन नंबर कितने होंगे दोनों डाइस पर? तो इवन नंबर अपने पास पहले तीन में से 3 नंबर होते हैं, 3C1, और दूसरे में भी अपने पास 3C1। तो यहां से अपॉन 36 तो आएगा ही आएगा। ऐसी कंडीशन 9 होंगी, 9/36 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 1/4 अपने पास आंसर आ जाएगा। सर ये कैसे आ गया? दोनों पर इवन होने का मतलब पहले पर अपने पास इवन कौन कौन से अंक होते हैं? 2, 4 और 6। और दूसरे पर भी कौन कौन से होते हैं? 2, 4 और 6। तो दोनों पर अगर अपने पास इवन होने की कंडीशन कितनी है? 2 के साथ अपने पास 2 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 6 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 4 हो सकता है, 4 के साथ 6 हो सकता है, 6 के साथ 2 हो सकता है, 6 के साथ 4 हो सकता है, और 6 के साथ 6 हो सकता है। टोटल 9 कंडीशंस मैंने लिख दी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे यहां पर फंसते हैं। रोहित यादव, ये तो टोटल कंडीशंस में से वो घटा ली जिस पर सेम आया, तो डिफरेंट आ गया। बी रिपीट कर देता हूं, टोटल अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से वो वाली कंडीशन हम लोगों ने माइनस कर दी जिसमें अपने पास संख्याएं बराबर बराबर आती हैं। तो 1/6 में इक्वल नंबर आएंगे, तो बचा क्या? 5/6, उसमें डिफरेंट नंबर आएंगे। या टोटल 36 होते हैं, 36 टोटल कंडीशन हैं, उसमें से 6 नंबर पर अगर अपने पास डिफरेंट सेम ही नंबर आ रहे हैं 6 कंडीशंस पर, तो डिफरेंट क्या 30 पर आएगा क्या? तो 30 अपने पास यहाँ पर फेवरेबल है, टोटल 36 है। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो 5/6, या टोटल 1 अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से 1/6 सेम आने की घटा दी, तो विपरीत आने की हो गई। दूसरी बात, ये क्वेश्चन कभी कभार बच्चा 2-3 बार पूछता है, तो मैं वापस समझा देता हूं, 2 बार समझा चुका हूं। नंबर ऑन बोथ द डाइस आर इवन। तो इवन पहले वाले पर इवन कितने होते हैं? 3, तो उसमें से एक लेना है, 3C1। दूसरे पर भी कितने होते हैं? 3, तो 3C1 यहां से भी लेना है, तो 3C1 3C1। तो अपने पास दोनों को सोल्व करोगे तो 9/36, तो 1/4 आ गया। नंबर ऑन बोथ द डाइस आर ओड, विपरीत संख्या, तो पहले वाले में भी ओड कितने होते हैं? तो आप सर 3, उसमें से एक लेना है, और दूसरे वाले में भी 3, उसमें से एक लेना है। या लिख कर देख सकते हो 1 3 5, और दूसरे का भी 1 3 5। तो एक के साथ तीनों, 3 के साथ तीनों, और अपने पास यहाँ पर 5 के साथ तीनों, इसी प्रकार से अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? या अपने पास आंसर होगा 9 अपॉन अपने पास 36। तो इसका आंसर भी सेम जैसे ऊपर वाला किया, 1/4। सम मोर देन 10, 10 से अधिक का योग। तो 10 से अधिक का योग अगर पूछा है तो कौन कौन सा हो सकता है? योग जो है वो 11 भी हो सकता है, 10 से अधिक, और 12 भी हो सकता है। अब 11 या तो लिख कर देखो, 11 जो है या तो लिख कर
देखो, या 11 के साथ कौन सी संख्या लिखी हुई थी? 3। 3 कैसे पता लगेगा? 14 में से घटा दिया करो 11 को। 11 को 14 में से घटाओगे तो 3 बचा, और 3 की कंडीशन कितनी थी? 2 थी। तो 11 जो आएगा वो दो बार आएगा। और 12 को अगर आप लोगों को याद करना है तो 12 में अपने पास 14 में से घटाओ 2, 2 में कितना था? 1। तो 12 में भी कितना होगा? तो अपने पास 1 होगा। या आप लोगों को ये चीज याद नहीं हो बार बार बताने के बाद भी 2 और 1 कहां से आया, तो मेरे पास एक बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको लिख कर ही देख लिया करो। उसको शुरुआत में तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये लिख कर देख लिया करो। ये लो, ये 2 कंडीशन है। 12 कब आएगा? 6,6 करने पर 12 आएगा। लेकिन इसमें कभी कभार गलती होती है, क्योंकि एक आधा नंबर आप लोग भूल जाते हो। तो अपने पास टोटल कंडीशन है 3। अपने पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं अपॉन टोटल जो इवेंट्स हैं वो 36 हैं। तो आंसर कितना आ गया? 1/12। ये लीजिए। और इसने कहा 8, तो 8 में कितना होगा? 8 में कितना जोड़ेगी? 14 मैंने 6, तो 6 में होता है 5। सीधा आप लोग लिख सकते हो 5/36। या ये 5 कहां से आए नहीं पता लगे तो सीधा तरीका है 2 और 6 लिख लो, 6,2 लिख लो, 5,3 लिख लो, 3,5 लिख लो, 4,4 लिख लो। ये लो, लिख कर देख लो। तो ये 5 अपने पास कंडीशन आती हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फ्यूज जो नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए। जो भी नंबर आपको गिवन है उस पर ऐसी प्रॉब्लम, देखिए चलती क्लास में मैं तो टेक्निकल चीजें कहां से ठीक करूंगा भाई। तो जो भी नंबर है उसको आप बता दिया करो, जरूर आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। आशीष, आज आपका एग्जाम है क्या? बेस्ट ऑफ लक भाई, लास्ट डे आपका एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक। There is a probability of getting a sum greater than 7 by throwing two dice together. दो पासों को एक साथ उछालने पर 7 से अधिक योग पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7 से कौन कौन सा हो सकता है? 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा योग 12 से बड़ा नहीं हो सकता। अब आप लोग याद रखना, क्या याद रखना कि इन संख्याओं को 14 बनाने की कोशिश करनी, कि इनके साथ कौन सा नंबर था वो याद करेगा। 8 के साथ 6 था वो याद नहीं रहेगा, तो 14 में से घटा लो 8,
तो 6 था, और 6 के लिए 5 होता है, तो 8 के लिए भी अपने पास 5 होगा। बार बार ये बात मैं बता रहा हूं, अब तो आपको याद हो जानी चाहिए। वैसे तो मैं 4 3 2 1 लिख सकता हूँ फटाफट, लेकिन मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं 9 के लिए कितना होगा, तो याद कैसे आएगा कि 9 के साथ कौन सा नंबर था। 14 में से 9 घटाओ तो 5 है उसके साथ, और 5 के लिए कितना होता है 4, तो यहां पर भी ये लीजिए 4 होगा। जैसे 14 अगर बनाना है तो 14 में से 10 घटाओ तो 4 बचा, और 4 के लिए कितना होता है 3। इसके साथ नंबर कौन सा था 11 के साथ, तो 11 के साथ इधर वाले में जो नंबर था 14 में से 11 घटाओ 3, और 3 के लिए कितना होता है 2, और 12 के लिए ऐसे ही अपने पास 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास 9 12 14 और 15, और नीचे हम लोग टोटल कंडीशन 36 लिख देंगे। 3 से कट रहा है 5 टाइम, और 3 से कट रहा है 12 टाइम, 5/12। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। हमेशा 14 से ही करना है, वो याद रखने का बस एक तरीका है कौस्तुभी। 7 तक, 2 से 7 तक जो नंबर होते हैं उसमें तो अपने पास एक छोटा नंबर होगा 2 से 7 तक तो, और बाकी में अपने पास यहाँ पर उसके बाद 7 के बाद जो भी नंबर आए उसको 14 में से घटाना है। 2 से 7 के बीच अगर कभी आता है उसमें तो एक बार ही आप लोग ले लीजिए, उससे तो एक कम कर दीजिए, उसके बाद 14 में से घटाना है। रोहित 5 3 4 3 2 समझ में नहीं आया भाई। देखिए 12 जो है रोहित, उसके लिए 6 और 6 यहां से आया है, तो योग अगर 12 तो एक कंडीशन होगी। 11 जो अपने पास है वो अपने पास दो कंडीशन होंगी, 5 और 6, और 6 और 5। याद रखने का तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन अगर ये याद नहीं हो पा रहा आपको, देखिए इतनी बार बताने के बाद, तो आप लोगों के पास ये बढ़िया इलाज होता है। 6 4 5,5, इनका योग 10 होगा, ऐसी 3 कंडीशन होंगी। तो ये इस टाइप से आप लोग लिख लिया करो जब आपको समझ में नहीं आए। ये ऐसे लिख रहा हूं पवन में। याद रखने का तरीका आज की क्लास में शुरुआत ही यहां से की थी, कैसे याद करोगे, ये एग्जाम्पल भी दिया था, मंथ वाला भी सारा। याद रखने का तरीका मैं बता चुका हूं। इतनी बार बताने के बाद जैसे पवन है या एक दो बच्चे और है, इनके चीजें कम समझ पाते हैं, ये उसको याद पता नहीं कर नहीं पाते, या क्लास में टाइम से नहीं आते, या कहां दिक्कत है मैं समझ नहीं पाता ऐसे बच्चों की। तो वो उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये लिख कर देख लो भाई, और 2 4 बार लिखोगे प्रॉब्लम आएगी, तब जाकर आपको लगेगा कि मैं तो याद कर लेता हूं तो ज्यादा ठीक है। 5 4 4 5, तो ये 4 कंडीशन होंगी, यहां पर मैंने इस टाइप से लिखी है कंडीशन भाई। वीरेंद्र मैं 12 बजे फ्री रहता हूं भाई। अगला क्वेश्चन, 4 का गुणा जाने की प्रायिकता क्या होगी, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
तो यहां से 4 का गुणज कौन कौन सा होता है? तो 4 का गुणज होता है 4, 8 और 12। जिन बच्चों ने याद कर लिया है 4 का गुणज कौन सा होगा, तो 4 के लिए 3, इसको 14 बनाओगे तो 6 में 5, और इसमें कितना 14 बनाओगे तो 2 में 1, तो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, अपॉन टोटल तो 2 डाइस फेंक रहे हो 36, तो आंसर कितना आ गया है 1/4। अगर आप लोग इसको याद कर पाओ तो, जिन बच्चों ने ये याद नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे इतनी बार बताने के बाद, तो 3 कहां से आया सर? इसके लिए 1,3 हो सकता है, 3,1 हो सकता है, और अपने पास 2,2 हो सकता है। ये लो, तभी तो योग अपने पास 3 बनेगा। ये अपने पास योग 4 बनाना है, तभी तो योग 4 बनेगा। तो ऐसी कंडीशंस, कितनी कंडीशंस होंगे? तो ऐसे 3 कंडीशन होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप की कितनी कंडीशंस अपने पास होंगी? तो आप लोग बोलोगे सर इस टाइप की अपने पास 3 कंडीशंस होंगी, और वो तीनों कंडीशंस अपने पास ये रही। जैसे 8 अपने पास है, तो 8 के लिए कौन कौन सी हो सकती है? 2,6 हो सकती है, 6,2 हो सकती है, 3,5 हो सकती है, 5,3 हो सकती है, 4,4 हो सकती है। 12 के लिए कौन सी होगी? 6,6। तो तभी तो एक कंडीशन इसके लिए है। योग 8 बने तो ऐसी 5 कंडीशंस हैं। बाकी याद रखने का तरीका मैं पहले समझाता हूं, बाद में जब 2 3 4 बार में वो चीज नहीं क्लियर हो पाती, नहीं याद कर पाता कोई बच्चा, तो फिर लिखने का तरीका भी अपने पास है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमेशा है ही, टाइम बचाने के लिए भी अपने पास तरीका है, वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये बार बार काम में आता है। योग बार बार काफी बार हमें सोचना पड़ता है, तो उसके लिए जो एक तरीका शुरुआत में मैंने बताया, तो उसको याद करो या लिख लिख कर देखो। बेस्ट ऑफ लक भाई अंकित, आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना। एग्जाम से आपको पता ही चल गए होंगे कैसे आ रहे हैं, आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो आप घबरा मत, बढ़िया तरीके से देना आप तो बिंदास होकर। Two dice are tossed, the probability that the total score is prime number. Total score prime number कौन कौन सा? 2 से 12 तक प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7 और 11। अब देखिए, इतने नंबर को बार बार लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बता चुका हूं कि 2 से 7 तक जो नंबर होते हैं वो तो एक कम ही होता है। तो इसमें लिखने की कंडीशन लिखने के बजाय याद कर लो कि इनसे एक कम होता है। एक कम कितना होगा? 1 होगा, ऐसा 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा। अब जो 11 में 10 नहीं होते, 7 से बड़े जो नंबर होते हैं उनको 14 में से घटाते हैं, तो 14 में से 11 घटाओगे 3, और 3 में कितना था? 2, तो इसमें भी अपने पास 2 होगा। ये तरीका होता है याद करने का।
और शुरुआत की क्लास ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो ये अपने पास 15 है अपॉन टोटल कंडीशन 36, तो आंसर जो आ गया है वो तो अपने पास 5/12, यही आपके पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी बच्चे कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझसे। थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे तो जरूर याद होगा, लेकिन जब कोशिश ही नहीं करोगे तो उसमें कंफ्यूज होते रहोगे, और बार बार एक ही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब बताओ, बिना पेन चलाए क्या सोल्व कर पाओगे क्या? योगफल 5, तो 5 कब होता है? आप कहोगे सर दोनों संख्याओं का योगफल 5 में ऐसी 4 कंडीशन होंगी, एक कम ही तो करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/9। बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो। बताइए ठीक है क्या? मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी में एक एक पॉइंट वाइज मैं पकड़ते हुए चल रहा हूं, और आगे मैं आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ जा रहा हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए आप लोग कि कंडीशन हम लोगों ने पकड़ी हैं। पहले पॉइंट वाले लिए, उसके कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, फिर मैं ये डाइस वाला ले रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, फिर मैं यहां पर कार्ड्स वाले लूंगा भी, तो कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूंगा, फिर मैं यहां पर आप लोगों को नंबर्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में समझ लेंगे, फिर हम लोग बोल वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेंगे, और इस टाइप से हम लोग पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, एक बार दो पासों को फेंकने पर उनका योग जो है वो पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सा हो सकता है? एक तो पूर्ण वर्ग 4 होता है, एक अपने पास 9 होता है। तो 4 होने की कंडीशंस तो एक कम 3। अब 9 के लिए अगर सोचना है तो 9 14 में से 9 घटाओगे तो 5, और 5 के लिए 4, तो 9 के लिए भी अपने पास 4 होगा। ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं। 4 और 3 7 अपॉन टोटल तो 36 अपने पास सही। वो योग का अलग अलग कितने भी टाइप से हम लोगों से पूछ सकता है। उम्मीद है अब तो आप लोग खुद ही कर पा रहे होंगे और समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो हम लोगों को किस टाइप से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 3 बार फेंकने पर सैंपल स्पेस कितने होंगे? तो मुझे बताओ, 3 बार फेंकने पर दो, एक बार फेंको तो 6 की पावर 1, 2 बार फेंको तो 6 की पावर 2, 3 बार फेंको तो 6 की पावर 3। आंसर टोटल अपने पास क्या 216 ही होगा? बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप ही आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे। थोड़ी सी अगर आप लोग कोशिश करोगे, थोड़ा अगर एफर्ट डाल दोगे तो। चलो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। 8 नंबर, पूर्ण योग होना चाहिए भाई, 4 और 9 होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर से देख लेना अमन कुमार। पूर्ण योग का मतलब 4 होना चाहिए और 9 होना चाहिए, तो कंडीशन चेक कर लो, 4 कब होता है और 9 कब होता है।
dice are thrown, find the probability of getting same number in all the 3 dice. सेम नंबर, तो सेम नंबर तो 6 बार ही आ सकता है। 3 डाइस को अगर फेंकोगे तो 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, 5 5 5 हो और 6 6 6 हो। क्या अपने पास यही आता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 6 कंडीशंस होती हैं, बट्टे में दो टोटल 216, तो आंसर 1/36। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सी ऑप्शन क्या खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या? बताते चलिए भाई, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस मुझसे पहले आप लोग खुद करो या आप याद रखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन अपने पास है। ये अपने पास एक एग्जाम होता है आरएस, उसके सब्जेक्टिव में आया क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें बड़े क्वेश्चंस फिर आते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन पेपर अपने पास है। चलिए अपने पास करने की कोशिश करो। किसी एक एग्जाम में सब्जेक्टिव में आया हुआ है ये, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। A dice is rolled 3 times. The probability of getting a larger number than the previous number each time. The previous number each time. ये 5 यहां पर नहीं है। तो यहां पर एक पासे को अगर 3 बार फेंका जाता है, तो प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता अपने पास क्या होगी? तो प्रत्येक बार यहां पर एक नंबर 1 होगा, ये अपने पास नंबर 2 होगा। यहां पर मान लो 1, उससे बड़ा नंबर 2, तो आगे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? सर इसके बाद 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अपने पास 4 कंडीशंस बन गई हैं क्या? जैसे एक यहाँ पर मैंने फिक्स कर, यहाँ पर 3 हो तो इसके बाद कौन कौन सा सकता है? 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन एक लेने पर 3 बनेगी। यहाँ पर 1 4 तो 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये 2 कंडीशंस अपने पास ये बनेंगी और एक और अपने पास 5, उसके बाद 6, एक कंडीशन अपने पास ये बनेगी। तो 10 कंडीशंस तो अपने पास यही बन गई। ये लो, फिर हम लोग शुरुआत में 2 रखें, घबराना मत, थोड़ा सा अपने पास बड़ा होगा क्वेश्चन। 2 के बाद 3 रख दें तो 4 5 और 6 हो सकता है। तो यहां पर कंडीशन बन गई 3, अगली कंडीशन बनेगी 2, अगली कंडीशन बनेगी 1। तो 2 के बाद अगर मैं 4 ले लूं तो 5 और 6 हो सकता है, ये 2 कंडीशन बन गई। और 2 के बाद अगर मैं 5 ले लूं तो 6, एक कंडीशन ये बन गई। तो यहां से 6 कंडीशन
ये 2 लेने पर बनी। 3 लेने पर कौन सी कंडीशन बनेगी? 3 के बाद अपने पास 4 हो सकता है और अपने पास यहाँ पर 4 के बाद 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो 2 तो यहाँ बनेंगी। 3 के बाद 5 ले लें और 6, एक कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी 3। एक लास्ट कंडीशन 4 अगर ले लें तो 4 के बाद 5 और 6, एक ही कंडीशन अपने पास होगी। तो 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। तो टोटल जो कंडीशंस अपने पास बन रही हैं वो तो 20 बन रही हैं। अपॉन नीचे 216 अपने पास आएगा ही आएगा। 4 से कट रहा है 5 बार और 4 से कट रहा है 54 टाइम। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या 5 अपॉन 54, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या सर? ठीक है, लेकिन ये बात क्या आप लिखना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं या समझ नहीं पा रही हूं। तो वो लोग जो हैं उनको मैं एक बार वापस समझाता हूं। अगला नंबर पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 3 भी हो सकता है। जैसे एक फिक्स कर लिया, इसके बाद पहले मैं 2 के साथ कंडीशंस देख रहा हूं कौन कौन सी हो सकती है। अगला नंबर बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 1 2 और अपने पास 6। तो ऐसी ये जो कंडीशंस बन गई कि 4 कंडीशंस नहीं बन गई हैं क्या? 1 और 2 के बाद 3 भी ले सकते हो, 1 2 के बाद 4 भी ले सकते हो, 1 2 के बाद 5 भी ले सकते हो, 1 2 के बाद 6 भी ले सकते हो। तो ये 4 कंडीशंस अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे 1 के बाद 3 हमने फिक्स कर लिया, 2 के साथ जितनी कंडीशंस थी चेक कर ली, अपने पास 1 के बाद 3 फिक्स कर लिया। तो इसके बाद 4 भी हो सकता है, 1 3 के बाद 5 भी हो सकता है, 1 3 के बाद 6 भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन 1 3 के बाद 4, 1 3 के बाद 5, 1 3 के बाद 6। अगला नंबर अपने पास बड़ा नंबर होना चाहिए। बस यही कंडीशंस वो डाल रहा है। 1 के बाद अगर 4 फिक्स कर लूं तो इसके बाद 5 भी हो सकता है, 1 के बाद 4 फिक्स कर लिया तो 6 भी हो सकता है, और 1 के बाद 5 फिक्स करूं तो 6 हो सकता है। तो ये टोटल 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल शुरुआत में एक लेने पर 10 कंडीशन आपके पास बन गई है। शुरुआत में 2 लेने पर ऐसी 6 कंडीशन बनेंगी, 3 लेने पर 3 कंडीशन बनेंगी, शुरुआत में 4 लेने पर 1 कंडीशन बनेगी। शुरुआत में 5 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 5 से आगे बढ़ाओगे तो शुरुआत में 5 और 6 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को चाहिए। तो शुरुआत में 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। 4 से तो एक ही कंडीशन बनेगी, 4 5 6। अगर 3 ले लिया, 3 के बाद मान लो 4 हो तो 5 भी हो सकता है, 3 के बाद 4 हो तो 6 भी हो सकता है, 3 5 6 भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन यहां पर बनेंगी। उम्मीद है अब तो आप लोग समझ पाए होंगे कि चीजें मैंने आप लोगों को लिखकर भी समझा दी हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। और अगर बिल्कुल ठीक है तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए, दो पासे अगर फेंके जाते हैं तो प्राप्त संख्या जोड़ी जाती हैं, तो कोई जानता है कि प्राप्त संख्या भिन्न है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि योग 12 हो। तो याद रखिए, अपने पास 6 और 6 से 12 आ तो रहा है, लेकिन कोई चाहता है कि दोनों संख्याएं भिन्न हो और फिर योग 12 हो, तो इसकी तो कोई भी प्रोबेबिलिटी अपने पास नहीं होगी। बताओ ठीक है क्या? आप अपने पास अगर योग 12 हो तो उसकी एक कंडीशन बनती तो है, लेकिन वो तो तब बनती है जब 6 और 6 हो। ये चाहता है कि उनका भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न का योग तो कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 12 ये लो 7 और 5 से बन गया सर, लेकिन 5 से पर 7 नहीं होता, 7 नहीं होता ऐसे तो 8 और 4 से भी बन जाएगा। तो ये अपने पास नहीं होता, इसलिए अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? ऐसी जो प्रोबेबिलिटी अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या जीरो है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर जीरो है। ये लीजिए, अपने पास डिफेक्टिव आ गया। डाइस जो होता है, एक तो अपने पास फेयर डाइस, नॉर्मली क्वेश्चन जो फेयर डाइस का ही अपने पास आता है, लेकिन कभी कभार डाइस ही फेयर नहीं है कि अपने पास यहाँ पर जब फेयर डाइस क्या होता है, जिसमें जो फेंको आप लोग तो उसमें कुछ भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच छह, सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। लेकिन यहां पर अगर कभी भी डाइसी फेयर अगर नहीं है, ध्यान रखना आपकी तरफ जो ऑप्शन आएंगे वो एकदम ठीक आएंगे, इसमें आंसर अपने पास है नहीं। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, अनफेयर डाइस बोल देगा या डिफेक्टिव डाइस बोल देगा, उसमें अपने पास सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर नहीं होती। फेयर डाइस में एक आने की प्रायिकता 1/6 होगी, अनफेयर डाइस में वो बोलेगा कि उसकी प्रायिकता अपने पास क्या है, वो लिख कर देगा। एक दोषपूर्ण छह मुख वाले पासे में जिस पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता से डबल है। पासे को दो बार लगातार फेंकने पर दो अंक की अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मुझे एक बात बताइए, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता सम संख्या प्राप्त करने से डबल अपने पास है। एक अपने पास जो ओड नंबर है वो अगर मिले, विषम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो सम संख्या प्राप्त करने की इवन नंबर से डबल अपने पास है। तो मुझे बताइए, इसकी पॉसिबिलिटी अगर x है तो क्या ये अपने पास 2x होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मान लो
अब हम लोग कैसे करते हैं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ये अपने पास यहाँ पर इवन नंबर जो आने की प्रायिकता वो अपने पास x है, और ओड नंबर आने की प्रायिकता अपने पास 2x है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर यदि कभी भी अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये मुझे बताइए अपने पास x जो इवन नंबर आएंगे वो क्या 3 बार आएंगे क्या? तो तीनों की पॉसिबिलिटी, तीनों की अपने पास प्रोबेबिलिटी ये होगी, और ओड नंबर भी 3 बार आएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2x होगी, 2x होगी और 2x होगी। यहां पर ये लीजिए, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, इन सभी की 3 बार अपने पास इवन नंबर होता है और 3 बार अपने पास ओड नंबर होता है, तो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी तो एक होनी चाहिए? बोलो ठीक है क्या? टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर 3 आते हैं, एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मैंने देख ली है कि x है, और एक ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी इससे डबल है, तो हमने देख लिया कि 2x है। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल जो, अब ये डिफेक्टिव ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली कम आता है, लेकिन मैं तो एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं, ताकि क्या पता बच्चों के सामने क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम अपने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए। नॉर्मली क्वेश्चन कम आते हैं, जो भी अनबाइस्ड अगर डाइस अगर होता है तो कम क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, फिर वहां अनबाइस्ड आ जाएगा या डिफेक्टिव आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना, अनफेयर आ जाएगा। तो ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास होगा, या बाइस्ड, या तो बाइस्ड आएगा, या डिफेक्टिव आ जाएगा, या अनफेयर आ जाएगा ना। बाइस्ड डाइस आ गया है, और वो होगा अनबाइस्ड जो पहले वाला अपने पास है। तो टोटल अपने पास कितना है? 9x बराबर अगर 1 है, तो x का मान क्या 1/9 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1/9 आ गया है। अब ये चाहता है कि बताइए दो अंक की अभाज्य संख्या है, तो अब इनसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी आप लोग बना सकते हो, बनानी ही पड़ेंगी, याद रखना। एक और एक से बनेगा, पहले पर भी एक आ जाए, दूसरे पर भी एक आ जाए। एक के साथ दो से तो नहीं बनेगा, एक के साथ तीन, एक चार, एक पांच, एक छह नहीं बनेगा। अब दो ले लो, दो एक, दो दो, दो तीन बनेगा, दो चार, दो पांच, दो छह नहीं बनेगा। तीन के साथ एक, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह नहीं बनेगा। चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह, मैं रख कर देख रहा हूं कौन कौन से बनेगा। तो प्राइम नंबर जो होता है वो हमारे पास चेक हो ही जाता है। पहले मैं एक नंबर ले रहा हूं, जैसे मैं 5 लूंगा, 5 के साथ दिमाग में एक रखूंगा, नहीं बन रहा, दो रखूंगा, नहीं बन रहा, 52, 53 बन रहा है, 54 नहीं बन रहा, 55 नहीं बन रहा, 56 नहीं बन रहा, छोड़ दूंगा। जैसे 6 के साथ मैं लूंगा, 6 के साथ एक लूंगा, बन रहा है, 6 के साथ दो लूंगा, बन रहा है, 62 बन रहा है, 63 नहीं बन रहा, 62, 63, 64, 65, 66 नहीं बन रहा। तो ये अपने पास बनेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो मुझे एक बात बताओ, अब 11 नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अपने पास ओड नंबर आने की प्रायिकता, अपने पास इवन नंबर आने की प्रायिकता 1/9 आ चुकी है। भाई ध्यान रखना, ये इवन नंबर आने की प्रायिकता 1/9 है और ओड नंबर आने की प्रायिकता कितनी है? तो 2/9 अपने पास है, ये लीजिए। तो ओड की 2/9 इंटू 2/9, या तो अपने पास पहले पर भी 2/9, 2/9, ये लीजिए। या अपने पास फिर से आ गया ओड नंबर 2/9 इंटू 2/9। इवन नंबर आने की जो प्रायिकता अपने पास होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी? नीचे लिख लेता हूं यहां पर, क्योंकि जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो 2/9 इंटू 2/9, ओड आने की प्रायिकता ये है। या ऐसे भी हो सकता है कि 1 और 3 आ जाए। तो 1 और 3 अगर आ जाए तो 2/9 इंटू 2/9 प्लस ये 2 आने की प्रायिकता 1/9 होगी, और 3 आने की कितनी होगी? 2/9 होगी। 3 आने की जो प्रायिकता होगी 2/9 इंटू अपने पास 2/9, ये लीजिए। ये बताओ 41 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/9 इंटू अपने पास 2/9। इवन नंबर के लिए 1/9 लिखना है और ओड नंबर के लिए लिखना है। जैसे 43 है तो ओड, इवन नंबर है तो 1/9, ओड नंबर है तो 2/9। जैसे दोनों ही ओड हैं तो ओड आने की 2/9 इंटू अपने पास 2/9, और इवन आने की अपने पास यहां पर 1/9 61 इंटू अपने पास 2/9, ये लीजिए। नीचे एलसीएम तो आ गया 81, ये हो गया 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 अपने पास यहाँ पर 16, और 2 18, 18 और 4 अपने पास 22, और 22 में अगर 2 आप लोग जोड़ोगे तो क्या अपने पास 24 अपॉन 81 आ गया है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 24 अपॉन ये आ गया, बोलिए ठीक है क्या? 57 युवराज कहाँ होता है भाई? वैसे तो दो दो मूर्खता की बात की युवराज आपने यहाँ पर एक साथ। यहाँ पर एक तो 57 के लिए आपने 7 ले लिया, तो पहली बात तो 7 ही अपने पास नहीं होगा क्योंकि डाइस पर नहीं आता, और दूसरी बात 19 गुना 3 57 होता है, तो ये तो 57 वैसे भी प्राइम नहीं है। 57 वैसे भी प्राइम नहीं है, एक तो आपने ये बात कर दी, वो है ही नहीं। दूसरी बात 7 आप ले नहीं सकते, बताओ ठीक है क्या? दीपक मैं फिर समझा देता हूं, आपको नहीं समझ में आया। यहाँ पर क्या है कि एक अनफेयर डाइस है। अनफेयर डाइस का मतलब अपने पास 22 डाइस का मतलब ऐसा होता है जिस पर मान लो एक तरफ उसका अपने पास ये होता है ना, जो भार का अपने पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरफ है, उसको हम लोग फेंक रहे हैं तो 3 ज्यादा आ रहा है वहां पर, या 5 ज्यादा आ रहा है, 7 ज्यादा आ रहा है, उसका हो सकता है ग्रेविटी ऑफ मास उस साइड हो जहां पर तीनों हमने फेंका। लेकिन कभी बार तो धीरे से पड़ता है तो 2 भी आ जाता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन काफी बार ऐसा हो रहा है कि ज्यादा जो कंडीशंस बन रही है ना, वो 1 3 5 की ज्यादा बननी, हो सकता है ग्रेविटी ऑफ मास ऐसा हो, या हो सकता है वो एक तरफ से छोटा हो तो
फेंक रहे हो तो अपने पास 2 वाला तो बड़े वाले पर है तो छोटे वाला ऊपर आ रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है वहां पर, वो तो कंडीशंस अपने पास बनती हैं। यहां पर मैं ये समझा रहा हूं कि एक बार इसने कहा, खुद ने जो लिखा, विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी सम संख्या आने की प्रायिकता से दुगुनी अपने पास है। सम संख्या आने की प्रायिकता से विषम संख्या की डबल है। तो एक को अगर मैंने प्रायिकता x मान लिया तो दूसरे को 2x मानोगे। जब सभी की बराबर बराबर है, 6 नंबर है, सभी की बराबर बराबर अगर है तो प्रत्येक नंबर अगर 22 अपने पास अनबाइस्ड होता, अगर ये बाइस्ड नहीं होता, फिर अगर होता तो बराबर 1, तो 6x बराबर 1 है, तो प्रत्येक नंबर आने की प्रायिकता 1/6 होती है। अगर अपने पास फेयर डाइस अगर है तो अनबाइस्ड डाइस अगर अपने पास है तो ये चीज तो 1/6 होता है। लेकिन अब की बार इसने कहा कि विषम संख्या जो है ये अगर x होगा तो ये अपने पास 2x होगा। ये लीजिए x और x, तो 3 इवन नंबर होते हैं तो 3 बार x लिख दिया, 3 ओड नंबर होते हैं तो 3 बार 2x लिख दिया। और टोटल तो प्रोबेबिलिटी अपने पास एक ही होती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 9x का मान अगर 1 है तो x का मान क्या 1/9 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/9 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अपने पास 1/9 अपने पास आ गया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आप लोग मुझे बताओ, नंबर आपको लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से नंबर अपने पास हैं। नंबर अपने पास यहां पर कौन कौन से नंबर अपने पास हैं? तो अपने पास 11 अगर अपने पास आता है, 11 अगर अपने पास आता है, दोनों ओड नंबर अगर अपने पास हैं, तो ओड नंबर आने की प्रायिकता की बार 2/9 है, तो पहले वाले में भी 2/9 होगी और दूसरे वाले में भी 2/9 ओड नंबर आने की प्रायिकता। तो ये अपने पास ऐसे दोनों ही ओड नंबर हैं, तो 2/9 2/9 ये लीजिए ओड आने की प्रायिकता, ये हम लोगों ने लिख दिया है। इसी प्रकार से आगे अपने पास आता रहेगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो इन सभी को जोड़ा, 4 4 8 और 2 10, 4 14 16 और 18 और 4 22 और 2 अपने पास 24, तो 24/81, 3 से कट रहा है 8 बार और 3 से कट रहा है 27 बार, तो 8/27 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। धनंजय पटेल मैंने बीएससी किया है भाई, बीटेक नहीं किया, बीएससी किया है। उम्मीद है चीजें आप लोग थोड़ी सी क्लियर कर पाए होंगे सभी बच्चे। चलिए अब मैं आप लोगों को समझाता हूं थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में। जैसे ही कार्ड्स का नाम आता है बहुत सारे बच्चे तो उसको देख के ही खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, कार्ड्स, क्योंकि उन्होंने बचपन जो है ना, गर्मियों की छुट्टियां जो हमारी लगती हैं वो पूरी कार्ड्स खेल खेल कर ही बिताया कुछ लोगों को, तो उनको तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि कार्ड्स अपने पास कौन कौन से होते हैं। लेकिन दूसरे वो लोग भी हैं जिन्होंने कार्ड्स कभी देखे ही नहीं, ना उन्होंने खेले हैं। जैसे एवरेज वाले क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद नहीं होता, वो क्रिकेट देखते ही नहीं कि कितनी बॉल क्या ओवर। कुछ बच्चों के लिए वो कॉमन है कि इसको यार यही नहीं पता कि बैटिंग एवरेज
क्या होता है, इसको बॉलिंग एवरेज का ही नहीं पता। लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्रिकेट में, तो उनको नहीं पता कि बैट्समैन का एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। और किसी बच्चा जो खेल पूरे दिन क्रिकेट का, चाहे टेस्ट मैच हो 5 दिन, वो भी पूरा देख डालता है, उसको लगता है कि यार इसको तो यही नहीं पता होगा क्या। ऐसे ही जिन बच्चों ने गर्मियों की अपनी पूरी छुट्टियां स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, या कॉलेज में तो डेली जिन्होंने रात को 2-2 बजे तक खेले हैं कार्ड्स, तो उनको तो लगेगा यार ये कोई बताने की जरूरत है क्या। लेकिन दूसरे कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो कार्ड्स को पसंद नहीं करते या नहीं खेलते हैं, तो उनको थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी है कि कौन कौन से कार्ड्स अपने पास होते हैं। इनकरेक्ट नहीं आएगा लोग के अंदर। तो यहां पर अपने पास कार्ड्स का जो एक पैकेट होता है पूरा, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ये अपने पास पूरा जो पैकेट होता है उसमें टोटल जो कार्ड्स होंगे वो 52 कार्ड्स होंगे। और 52 एक जैसे ही नहीं होते, ऐसा नहीं कि 52 कार्ड्स बस सेम टू सेम एक जैसे नहीं होते। वहां पर अलग अलग इनका जो है उनका लेवल होता है। ये जो कार्ड्स अपने पास होंगे, इसमें ध्यान रखना, एक तो अपने पास 52 कार्ड्स का जो एक पैक है, उसमें एक तो अपने पास रेड 26 तो रेड होता है, 26 तो अपने पास रेड होंगे, ये चीज ध्यान रखना। एक अपने पास होता है रेड स्वेट, एक होता है ब्लैक। एक अपने पास जो 26 कार्ड हैं वो तो अपने पास होते हैं रेड, यहाँ पर 26 कार्ड लाल कलर के होंगे, ध्यान रखना। और ऐसे ही 26 जो कार्ड अपने पास होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक स्वेट। काले कलर के भी 26 होंगे। अब ये जो लाल कलर के हैं, इसको फिर से हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है। सारे के सारे जो लाल कलर के होते हैं उसको फिर से हमने दो भागों में बांट रखा है। और ये जो काले कलर के होते हैं इसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है। ये जो लाल कलर वाले हैं इसको दो भागों में जो हम लोगों ने बांट रखा है, एक तो अपने पास 13 कार्ड्स जो होते हैं वो तो होते हैं डायमंड या पान के। 13 जो कार्ड्स होते हैं वो तो अपने पास यहाँ पर ईंट के पत्ते होते हैं। तेरह तो, और इसमें 13 ही जो कार्ड्स होते हैं वो हार्ट के या पान के होते हैं। ऐसे ही अपने पास ये जो होता है इसमें अपने पास 13 पत्ते जो होते हैं वो तो अपने पास क्लब या हम लोग जिसको चिड़ी बोलते हैं। 13 तो अपने पास इसके होंगे। और ऐसे ही 13
स्पैड या हुक्म जिसको बोलते हो आप लोग, तेरह कार्ड ये वाले अपने पास होंगे। अब ये जो कार्ड्स अपने पास होते हैं, इन सभी में ध्यान रखना, प्रत्येक में जो 13 कार्ड अपने पास होते हैं उन सभी का अलग अलग नाम होता है, लेकिन बात यह है कि वो सेम ही नाम होता है। जैसे अपने पास इसमें अगर इक्का है, एक अपने पास अगर इक्का है, तो अगर इसमें ईंट का इक्का अगर अपने पास है तो उसमें भी एक इक्का होगा, एस अपने पास होगा। जो अपने पास हार्ट का होगा वही चिड़ी का इक्का होगा, वही स्पेड का अपने पास एस होगा। यहाँ पर कार्ड में अपने पास अब जो 13 कार्ड हमने बांट रखे हैं, बस उनका नाम अपने पास होता है कि नाम सेम है। जैसे किंग होगा वो अपने पास ईंट का भी होगा, पान का भी होगा, चिड़ी का भी होगा, हुकुम का भी होगा, सभी का सेम होगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, अपने पास टीए 2 में एक क्वेश्चन अपने पास इसका आ सकता है। जैसे अपने पास यहां पर एक किंग, अपने पास राजा या बादशाह इसको बोलते हैं हम लोग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, गुलाम। इस प्रकार से अपने पास एक, फिर इसके छोटा 10 होता है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3 और ये 2 तक अपने पास होता है। टोटल इस प्रकार से सेम यही अपने पास इसमें भी होंगे। आगे जो नाम है वो सेम इसमें भी होंगे, वही एस, किंग, क्वीन, जैक और 2 से लेकर 10 तक, वही सेम इसमें भी होंगे, वही सेम इसमें भी होंगे और वही सेम इसमें भी होंगे। तो थोड़ा सा आप लोग, जिन बच्चों को ये चीज पढ़नी है, नॉर्मली तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि मैं कार्ड यहाँ पर लाऊं और उनको खोलकर दिखा दूं, लेकिन आप लोग ये खुद भी आप लोग कर सकते हो। ऐसा मतलब करना कोई बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं होता। आप लोग खुद भी कार्ड्स का जो पैकेट है वो आप लोग देख सकते हैं, या मेरे पास मैं देख लूंगा, पढ़ा होगा तो कल मैं दिखा दूंगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आजकल तो बच्चे उससे खेल लेते हैं तो वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कार्ड्स। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ, ऑप्शन गलत है सुनी उसमें श्रीवास्तव, ऑप्शन बिल्कुल यही तो मैंने कहा कि ऑप्शन उसमें ठीक नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपको, ये बात बताने की कोशिश की कि ये सारे के सारे जो कार्ड्स होते हैं ये वाले, इन 4 को हम लोग ओनर कार्ड बोलते हैं। ये जो 4 हैं इसको हम लोग ओनर कार्ड बोलते हैं, और बाकी जो अपने पास हैं उनको हम लोग डिजिट्स कार्ड बोलते हैं। तो एक में जो ओनर कार्ड होंगे ना वो 4 होंगे, एक में 4 होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे और 4 इसमें होंगे। जो ओनर कार्ड अपने पास होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो 4 4 4 4 के हिसाब से टोटल कितने होंगे, वो अपने पास 16 होंगे। और जिसको हम लोग पिक्चर या फेस कार्ड हम लोग बोलते हैं,
वो अपने पास जो होंगे वो ध्यान रखना, ये इनको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। ये जो तीन होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, इनको हम लोग फेस, क्योंकि इन पर फेस बना होता है, देखना आप, इन पर फेस बना होता है। कुछ बच्चों को तो जैसे ही शुरुआत करता हूं उनको अब आ गया भाई अपने वाला टॉपिक, अब आया है, जो बचपन से मेहनत की है वो अब काम में आएगी। जो 2-2 महीने गर्मियों की छुट्टियां मैंने लगाई हैं, आज मेरे कहीं तो वो काम आया, रियल में वो गेम कोई यहाँ पर काम नहीं आता। ये याद अपने पास होने चाहिए। जो बच्चा नहीं खेला है वो उसको वैसे ही 10 मिनट में याद कर लेगा। तो जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उसके लिए दोनों बराबर हैं। इसके जो क्वेश्चंस अपने पास आने हैं, जिनको ये मत सोच लेना कि सर मैंने तो बचपन में सारी छुट्टियां इसी में बिताई हैं कॉलेज तक, तो मेरे तो आज के बाद ये क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं होगा ना। दोनों सेम है, जिन्होंने खेला है वो भी सेम है मैथ के लिए, क्वेश्चन के लिए, जो नहीं खेला वो भी अपने पास सेम है। ये बात आप ध्यान रखना। बस जिन्होंने नहीं खेला उनको 10-12 मिनट ये चीजें याद करनी पड़ेंगी कि अच्छा ये कार्ड्स अपने पास होता है। एक होता है अपने पास ये, तो कितने होंगे 12, एक में तीन होते हैं। एक में अगर अपने पास 3 है तो 12 में अपने पास ये होगा। और एक अपने पास होता है डिजिट कार्ड, जो एक में 9 होते हैं, 2 से लेकर 10 तक डिजिट जो कार्ड्स हैं। एक में अपने पास 9 होते हैं, तो 4 में 9 गुना 4 कितने होंगे 36। ये अपने पास यहाँ पर टोटल इस प्रकार से अपने पास कार्ड्स होते हैं। बोलिए ठीक है क्या? सैम कह रहा है मुझे तो आज तक याद ही नहीं हुआ। सैम भाई, आपको अगर याद नहीं हुआ तो थोड़ा सा खेलो यार, थोड़ी देर खेल लो 1-2 दिन में। ये तो मतलब जैसे है ना, बच्चों को भी याद हो जाते हैं। ये तो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे आराम से इनको तो खेल लेते हैं गर्मियों गर्मियों की छुट्टियों में। वो तो शुरू हो जाते हैं क्योंकि घर पर बड़े बूढ़े खेलते रहते हैं, तो उनको फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करें, उनको भी गेम जब भी मिल जाते हैं कार्ड्स, वो खेलना शुरू कर देते हैं। हमने नहीं खेला है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, तो अब याद कर लो। राजा राम चौधरी कह रहा है मैं खेला हूं, जैसे इसने बहुत बड़ा काम किया है एकदम ऐसे। ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरा गर्व के साथ ऐसे, एकदम ऐसे गर्व के साथ आगे निकल के बाहर आया होगा टेबल छूट के कि मैं खेला हूं ऐसे। नहीं तो, लेकिन कोई राजा राम चौधरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगभग सभी खेलते हैं, तो इतना इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। धनंजय पटेल, आप दिवाली पर खेलते हो ना? एक अनुराग तिवारी कह रहा है एमपी में अलाउ नहीं है। तो भैया एमपी में अलाउ नहीं है तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप ट्रेन में बैठ कर खेलो, कि ट्रेन में बैठ कर खेलो, ट्रेन में 4 लोग हो जाओ और फिर खेलो आप नीचे तौलिया डाल कर। ये नहीं, घर पर तो आप क्या फर्क पड़ता है, खेल सकते हो। पीयूष कह रहा है सर आप भी खेलोगे? मैं तो बहुत खेला हूं भाई। तो उम्मीद है ये बात आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। तो कल तक आप लोग इनको याद कर लो, जिन बच्चों को याद नहीं है थोड़ी सी आज कोशिश करना, कल तक आप लोग इसको याद कर लो। कल आकर मैं क्या करता हूं, आपको ये क्वेश्चन
जो है ये मैं करवा देता हूँ, कल आकर इसके क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और कल हम लोग नंबर वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक तो ये और एक नंबर, दो टाइप के क्वेश्चंस कल हम लोग कर लेते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर हम लोग फिर से मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे। टाइम का ध्यान रखा करो।